वेलकम टू बैक माय चैनल फ्रेंड्स। मेरा नाम है आदिल और आप देख रहे हैं एचवीसी टेक्निकल फॉर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे एचवीसी टेक्नीशियन का जो इंटरव्यू होता है गल्फ कंट्री के लिए, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरीके से क्वेश्चन आंसर किए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूं कि भाई आजकल गल्फ कंट्री का जितना भी इंटरव्यू हो रहा है, चाहे वो एसी टेक्नीशियन का हो चाहे वो एचवीसी टेक्नीशियन का हो, तो उसके लिए आपको एमसीक्यूज पेपर आता है। उसको आपने फिल करना होता है। उसी के तरीके से जो है आपने उसकी सारी चीज़ों की प्रिपरेशन करनी होती है ताकि आप आसानी से उसके आंसर का जवाब दे सको। तो आज की इस वीडियो में मैंने जिस तरीके से आप लोगों को बताया इंटरव्यू के क्वेश्चन आंसर्स के बारे में, सेम इसी तरीके से आपको ऑप्शन मिलेंगे, इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपने इसी तरीके से उसको सेलेक्ट करना है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि काफ़ी सारी वीडियोस मैंने ऑलरेडी बनाई हुई हैं एचवीएसी और एसी टेक्नीशियन के क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में उन सारी वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। और यहाँ पे एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि अभी 2024 खत्म होने वाला है। एक महीने बाद हमारा नेक्स्ट ईयर शुरू हो जाएगा 2025। तो उसमें अभी गल्फ कंट्री के लिए वैकेंसीज ओपन हो जाएंगी, तो आप लोग तुरंत उसमें जो है अप्लाई करते रहना। कहीं ना कहीं आप लोग का भी कुछ ना कुछ हो जाएगा। अब अप्लाई किस तरीके से करना है आप लोगों को अगर नहीं पता तो एंड स्क्रीन पे आपको जो है वीडियो लाजमी मिलेगी, आप लोग जाके उसको देख लेना किस तरीके से जॉब ढूंढोगे और किस तरीके से आपने अप्लाई करना है। मैंने उसमें सारा प्रोसीजर बताया हुआ है। यहाँ पे बात करेंगे कि यार गल्फ कंट्री में जब इंटरव्यू किया जाता है किसी भी एचवीसी या एसी टेक्नीशियन से, तो उसमें क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं, लेकिन आजकल जो ज़्यादातर पूछा जा रहा है उसमें कुछ 6 ऐसे क्वेश्चन आंसर हैं जो कि मैंने इसमें वीडियो में आप लोगों से डिस्कस किए हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ एन एयर फिल्टर इन एन एचवीएसी सिस्टम। यार देखो, यहाँ पे क्वेश्चन आंसर जो होते हैं ना बड़े सिंपल से होते हैं। क्वेश्चन भी बहुत सिंपल सा ही होता है और आंसर भी आपको मालूम होता है, लेकिन वो घुमा किस तरीके से पूछा जाता है जिसकी वजह से आप लोग जो है थोड़ी सी टेंशन में आके गलत जवाब दे देते हो। तो आपने पहले क्वेश्चन को रीड करना है, उसके बाद ही आपने जो है उसका आंसर देना है, यानी कि उसी पे आंसर को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ एन एयर फिल्टर इन एन एचवीएसी सिस्टम। इसके ऑप्शन में ऑप्शन ए है टू रिड्यूस नॉइस, ऑप्शन बी है टू इंक्रीज एयर फ्लो, ऑप्शन सी है टू रिमूव पार्टिकुलेट्स फ्रॉम द एयर, ऑप्शन डी है टू हीट द एयर। भाई इसमें ये पूछा जा रहा है कि एचवीएसी के अंदर एयर फिल्टर का क्या काम होता है, एचवीएसी सिस्टम के अंदर एयर फिल्टर हम क्यों लगाते हैं। तो सिंपल सी चीज़ है, इसका आंसर है आंसर नंबर सी, टू रिमूव पार्टिकुलेट्स फ्रॉम द एयर। फ्रेंड्स, आगे जितने भी क्वेश्चन है आप लोगों को मैं पहले क्वेश्चन रीड करूंगा आप लोगों के सामने, उसके बाद आप लोग ऑप्शन भी देख सकते हो। उसके बाद आपने अपने माइंड पे भी जो है आंसर को जो है सोच लेना है। उसके बाद जब मैं आपको बताऊंगा कि इसका आंसर क्या है, तो आपने मेरे आंसर से अपना आंसर मैच करना है। अगर आपका आंसर ठीक है तो मतलब आपकी नॉलेज ठीक है और आपके ज्यादा चांसेस हैं इंटरव्यू क्लियर करने के। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास सामने दिखने को मिल रहा है वो है इन विच सीजन इज द हीट पंप मोस्ट कॉमनली यूज फॉर हीटिंग। भाई ये तो बच्चे बच्चे को पता है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। सबसे पहले मैं क्वेश्चन के बारे में आपको थोड़ा सा समझाता हूँ कि इसमें ये पूछा जा रहा है इन विच सीजन इज द हीट पंप मोस्ट कॉमनली यूज फॉर हीटिंग। ऑप्शन ए है विंटर, ऑप्शन बी है समर, ऑप्शन सी है फॉल, ऑप्शन डी है स्प्रिंग। तो भाई ये तो बच्चे बच्चे को पता है कि हीट पंप का इस्तेमाल जो है वो हम सर्दी में करते हैं, यानी कि विंटर में करते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है विंटर। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि फ्रेंड्स, हमारे पास स्विमिंग पूल वगैरह में भी हीट पंप लगाए जाते हैं और वो किस तरीके से काम करते हैं और दिखने में किस तरीके से होते हैं, उसका क्या पूरा सेटअप होता है, क्या क्या चीज़ें लगी होती है, पंप रूम किस तरीके से होता है। अगर आप लोग देखना चाहते हो तो देखो, अभी आपको आई बटन पे वो वीडियो नजर आ रही होगी, जाके क्लिक करके देखना और पूरी डिटेल उसमें अच्छे से हासिल कर लेना, ताकि अगर आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया जाए तो आप लोग उसको जो है आसानी से जवाब दे सको। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। दोस्तों, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ एचवीएसी सिस्टम यूजेस अ डक्टेड एयर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। देखो आपको मालूम है, लेकिन ये पहले आपने क्वेश्चन को समझना है। अब यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है, ऑप्शन ए मिनी स्प्लिट सिस्टम, ऑप्शन बी सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम, ऑप्शन सी विंडो यूनिट, ऑप्शन डी पोर्टेबल एयर कंडीशनर। तो इसने क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि एचवीएसी के कौन सा टाइप का जो एसी होता है जो हम डक की मदद से जिसकी एयर को आगे जो है पास करते हैं या सप्लाई करते हैं। तो इसका ऑप्शन देखो क्या है, मिनी स्प्लिट तो हो ही नहीं सकता। सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम ही है, क्योंकि सेंट्रल एसी जितने भी होते हैं उसमें जो है डक्टिंग का काम होता है, डक्टिंग उसमें अटैच की जाती है और एयर की वेंटिलेशन को जगह जगह पे सप्लाई किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखने के नेक्स्ट क्वेश्चन भाई कौन सा है। यहाँ पे दोस्तों बात करेंगे कि व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ थर्मोस्टेट इन एन एचवीएसी सिस्टम। एचवीएसी सिस्टम के अंदर थर्मोस्टेट का क्या काम होता है।
ऑप्शन ए में टू कंट्रोल ह्यूमिडिटी लेवल, ऑप्शन बी टू रेगुलेट एयर फ्लो, ऑप्शन सी टू मेंटेन द डिजायर्ड टेम्परेचर, ऑप्शन डी टू फिल्टर एयर। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताऊं, सबसे पहले तो यहाँ पे आपको जो देखने को मिल रहा है ऑप्शन में, यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी ठीक है, ठीक है। टू मेंटेन द डिजायर्ड टेम्परेचर, थर्मोस्टेट को इसलिए लगाया जाता है कि वो डिजायर्ड टेम्परेचर पे जो है कट आउट और कट इन कराएं। लेकिन यहाँ पे एक चीज मैं और बता दूं आपको कि जो हमारे पास सीसीयू यूनिट वगैरह होते हैं, अगर यहाँ पे अगर मान लो कि आपको क्वेश्चन में सीसीयू यूनिट का अगर जो है इसमें बताया जाए या पूछा जाए, तो उसमें जो है टू कंट्रोल ह्यूमिडिटी लेवल्स भी आता है। तो आपने फिर उस टाइम ए और ऑप्शन सी दोनों को जो है सेलेक्ट करना होगा। अगर सीसीयू यूनिट नहीं है इसमें, यानी कि क्वेश्चन में सीसीयू यूनिट के बारे में नहीं पूछा गया, तो सिर्फ आप टू मेंटेन द डिजायर्ड टेम्परेचर पे क्लिक कर सकते हो, यानी कि उसको सेलेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज आपको टू कंट्रोल ह्यूमिडिटी लेवल्स के ऊपर भी सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपको बात नहीं समझ आई इस बारे में कि टू कंट्रोल ह्यूमिडिटी लेवल्स के लिए क्यों हमें सिलेक्शन करनी पड़ेगी, तो आप लोग मुझे कमेंट करना, मैं आपको इसके अलग से एक वीडियो बनाऊंगा और उसमें समझाऊंगा कि क्यों हम जो है टू कंट्रोल ह्यूमिडिटी लेवल्स को भी सेलेक्ट करेंगे सीसीयू यूनिट के अंदर। लेकिन यहाँ पे हमसे सीसीयू यूनिट के बारे में नहीं पूछा गया, और काफी सारे लोग हैं जिनको नहीं पता कि यार सीसीयू यूनिट होता क्या है, तब भी मुझे कमेंट करना, तो मैं आपको जो है वीडियो बनाऊंगा और उसमें आपको सारी डिटेल के साथ समझाऊंगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो दोस्तों हमसे यहाँ पे यार पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंसोलेशन इन एचवीएसी सिस्टम। भाई एचवीएसी सिस्टम के अंदर जो इंसोलेशन होती है उसका क्या पर्पस होता है। अब देखो डक्टिंग में उसकी इंसोलेशन की जाती है, उसके जो कॉपर के पाइप्स होते हैं उसके ऊपर भी जो है इंसोलेशन कराई जाती है या की जाती है। अब इसका मतलब मकसद क्या होता है, क्या वजह होती है इसके। ऑप्शन में देखो क्या हमसे पूछा जा रहा है कि इसका ऑप्शन ए दिया है टू एब्जॉर्ब नॉइस, ऑप्शन बी दिया है टू मेंटेन टेम्परेचर एंड रिड्यूस एनर्जी लॉस, उसके बाद ऑप्शन सी में देता है टू इंक्रीज ह्यूमिडिटी, ऑप्शन डी में हमसे बोलता है कि टू फिल्टर एयर। भाई देखो टू फिल्टर एयर इसका तो कोई काम ही नहीं है। टू इंक्रीज ह्यूमिडिटी, अगर इंक्रीज करेगा ह्यूमिडिटी को तो फिर तो आपको पता है कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और ऑप्शन ए में बोलता है टू एब्जॉर्ब नॉइस, कहीं तक के एब्जॉर्ब नॉइज भी ठीक है, लेकिन आपसे पूछा गया कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंसोलेशन इन एचवीएसी सिस्टम। तो एचवीएसी सिस्टम के अंदर जो इंसोलेशन की जाती है डक्टिंग वगैरह की, इस तरीके से आप जब फोटो मिलेगा तो आपने बताना है कि टू मेंटेन टेम्परेचर एंड रिड्यूस एनर्जी लॉस। तो इसका जो आंसर है वो आंसर नंबर बी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। यहाँ पे दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि विच कंपोनेंट ऑफ एन एचवीएसी सिस्टम हेल्प्स टू डिस्ट्रीब्यूट एयर थ्रू आउट द बिल्डिंग। अब देखो एचवीएसी के अंदर ना क्या क्या चीजें आती हैं, मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है कि यार एचवीएसी के अंदर सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि एसी आता है, एचवीएसी के अंदर काफी सारी चीजें आती हैं। तो उसके अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं अगर आपको नहीं पता, देखो आपको ये क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको वो वीडियो देखना लाजमी है, तो आपको फिर पता चल जाएगा कि एचवीएसी के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं और विच कंपोनेंट ऑफ एन एचवीएसी सिस्टम हेल्प्स टू डिस्ट्रीब्यूट एयर थ्रू आउट द बिल्डिंग। तो देखो अभी आपको आई बटन पर वो वीडियो नजर आ जाएगी, तो वो आप लोग वीडियो जाके देख लेना कि एचवीएसी के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। लेकिन यहाँ पे बात करेंगे कि यार कौन सा ऐसा कंपोनेंट है एचवीएसी के अंदर जो एयर को डिस्ट्रीब्यूट करता है बिल्डिंग के आउटसाइड, या बिल्डिंग के इर्द गिर्द कर लो या बिल्डिंग के आउटसाइड कर लो। एयर को थ्रो करने के लिए हमें क्या चीज की जरूरत पड़ती है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, उसमें है थर्मोस्टेट है या कंडेंसर है या डक्ट वर्क है या एक्सपेंशन वाल्व है। एक्सपेंशन वाल्व एयर से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, कंडेंसर कोई ताल्लुक नहीं है, थर्मोस्टेट कोई ताल्लुक नहीं है। डक्ट वर्क की मदद से जो है यानी कि डक्टिंग की मदद से हम एयर की वेंटिलेशन को या एयर को एक जगह से दूसरी जगह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डक्ट वर्क। अब चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे मैं आपको बता दूं डक्टेबल एसी इंस्टॉलेशन। डक्टेबल एसी जो होता है उसको किस तरीके से इंस्टॉल किया जाता है, उसके बाद व्हाट इज हीट पंप एंड हाउ इट्स वर्क, हीट पंप किस तरीके से काम करता है और होता क्या है। दुबई एसी टेक्नीशियन लाइफ, दुबई में एसी टेक्नीशियन की लाइफ कैसे होती है, दुबई एसी टेक्नीशियन जॉब। ये जो चारों वीडियो ना ये भी आपको एंड स्क्रीन पे मिलेंगी फ्रेंड्स, लाजमी जाके इसको वॉच करना ताकि आप लोगों को थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन मिल जाए और आप लोग आगे की तरफ बढ़ सको। उसके बाद बात करेंगे यार एचवीएसी ट्रेनिंग फ्री कोर्स और चिलर प्लांट सर्विस मेथड के बारे में। तो ये आपको जो है इनकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फ्री कोर्स में करा रहा हूँ एचवीएसी का, जो कि आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्पफुल करेगी आगे फ्यूचर के लिए। तो आप लोग लाजमी जो है डिस्क्रिप्शन को विजिट करना, उनकी लिंक को क्लिक करके सारी वीडियोस को कोशिश करके देखना ताकि आप लोगों को कुछ अच्छी चीजें समझ आ सकें। तो होपफुली फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ एक प्यार से कमेंट भी कीजिएगा। चैनल पर अब तक नए सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि आपको ऐसे रिलेटेड कंटेंट मेरे चैनल पे मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं क्यों नहीं वीडियो के साथ, रखिएगा ख्याल, अल्लाह हाफिज़।